Hey everyone, welcome to याचना साइंस क्लासेस. माय नेम अंकित दीक्षित. आज हम इस वीडियो में एटम्स के बारे में करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे एटम के, और जो एटम है वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है उसके बारे में करेंगे. ठीक है. चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी का, नेम है एटम्स. सबसे पहले जो डिस्कवरी आती है वो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने बताई थी? जे थॉमसन ने किया था. कब? इन 1897 में. ओके. फिर उसके बाद थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. किसने बताया था? रदरफोर्ड ने. फिर है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ये किसने बताई थी? ई गोल्डस्टीन ने बताई थी. किसने? ई गोल्डस्टीन ने. ठीक है. फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताया था जेम्स चैडविक ने. ये डिस्कवरी हैं. चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम एक बार इनको कर लेते हैं ताकि क्या है चैप्टर को समझना और हमें क्या हो जाए, सिंपलिसिटी हो जाए हमें समझने में, ताकि हमें क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए किसने कब किसको डिस्कवर किया. पहले इलेक्ट्रॉन को, फिर न्यूक्लियस, फिर क्या है प्रोटॉन, फिर क्या आएगा न्यूट्रॉन. ठीक है. उनके साइंटिस्टों के नेम क्या है, 1 बाय 1 करके हमने यहाँ पे किए हैं. ठीक है. जो एटम होता है ना, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. ओके. जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो एटम से मिलके बने होते हैं. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. जो एटम्स है वो एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स. एटम जो 3 पार्टिकल से मिलके बना है जो बेसिक है. पहला आता है इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरा आता है प्रोटॉन्स, थर्ड आता है न्यूट्रॉन्स. कितने पार्टिकल से मिलके बना है? 3 से. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से. ओके. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके. जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो सब दो टाइप में बताया गया है. एक तो है थ्योरी के बेस पे, जस्ट थ्योरी दी गई है. एक है उसका मॉडल ऑफ एटम. ओके. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है एक तो थ्योरी के बेस पे, एक क्या है मॉडल के बेस पे. जो थ्योरी ऑफ एटम है ये किसने बताई थी? ये बताई थी जॉन डाल्टन ने. कब? इन 1808 में. उन्होंने क्या एक थ्योरी बताई थी जिसमें क्या था उसके पॉइंट अभी करेंगे. इसके बाद है ये मॉडल ऑफ एटम. ये बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था. ओके. नेक्स्ट है ये थ्योरी ऑफ जो एटम है किसने? जॉन डाल्टन ने जो बताई थी. ठीक है. अब इसके पॉइंट क्या थे जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग? ऑल मैटर आर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मीनिंग जितने भी जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना है? वो मिलके बना है छोटे छोटे पार्टिकलों से, जिनको हम क्या बोलते हैं? हम एटम्स बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है पॉइंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और एग्जैक्टली सेम. जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के वो सारे एक जैसे होते हैं, और अलग अलग जो एटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग एलिमेंट के. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं. ओके. तो ये क्या था? ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसके बाद आता है हम डीपली करेंगे, ब्रीफली करेंगे किसमें? जे थॉमसन मॉडल को. जे थॉमसन ने क्या है एटम के बारे में क्या क्या बताया था. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था. ओके. तो हमने डिस्कवरी कर ली कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी. 1 बाय 1 करके हमने इनको क्या है लिख लिया था. ठीक है. अब इनके बारे में करेंगे कि सबसे पहले किसने क्या बताया था. ओके. तो नेक्स्ट है जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन. ओके. According to J. Thomson, some point are postulated that some basic point also you can say that first point is every atom consists of negatively charged particles. Negatively charged particles. जो at first point meaning एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड जो पॉइंट है
कौन सा पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रॉन आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स। एटम कोई सा भी हो, चाहे कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, इलेक्ट्रॉन सभी के क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं वो सभी के, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट है जो थर्ड पॉइंट आएगा वो क्या कहता है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीनिंग जो एटम के अंदर, एटम जो है वो किससे मिलके बना है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से मिलके बना है, और जो पॉजिटिव चार्ज है और सारा मास है वो कहाँ पे है, हर जगह पे बटा हुआ होता है। किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। ओके, कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो स्ट्रक्चर होती है एटम की वो किसकी तरह होती है, वाटरमेलन की तरह होती है। किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह होती है। ओके, ये क्या था, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो क्या है, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन और लाइक palm इन pudding। मीनिंग इन्होंने बताया था कि जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सीड्स किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। और जो वाटरमेलन में जो रेड कलर का पोर्शन बच जाएगा वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये आप क्या है, पडिंग। पल्म मीन्स आलू बुखारा, इंडिया में जो है हिंदी में वर्डिंग बोलते हैं आलू बुखारा बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, आलू बुखारा। पम्स का मीनिंग होता है आलू बुखारा। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट आएगा, फिफ्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है ये क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट इसमें एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किसके बराबर आएगा, नेगेटिव चार्ज के बराबर आएगा अमाउंट, ठीक है। क्योंकि एटम के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, इतना हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, देखते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट मीन पोजीशन कॉज द एमिशन ऑफ लाइट। मीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन के अबाउट क्या करता है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, हिलता है। क्या करता है, हिलता है, आगे पीछे जाएगा मान लिया तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से क्या निकालेगा, लाइट को निकालता है। किसने बताया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। अब इसके इनके अकॉर्डिंग क्या था, डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है। ये क्या है, मान लिया हमने ये स्फीयर की तरह शेप है और या क्या बोल सकते हैं वाटरमेलन की तरह है या आलू बुखारा है मान लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे ये सर्कल सा लगाया हुआ है, ये नेगेटिव, ये सर्कल सा लगाया है नेगेटिव, ये सर्कल सा लगाया हुआ है नेगेटिव, ये सर्कल लगाया हुआ है नेगेटिव, ये सर्कल लगाया हुआ है नेगेटिव, ये सर्कल लगाया है नेगेटिव। और ये पोर्शन कौन सा है, रेड पोर्शन, ठीक है। कौन सा पोर्शन है, ये रेड पोर्शन, ठीक है। अब ये जो अंदर है, ये मान लिया वाटरमेलन आएगा तो उसके अंदर बीज होंगे, सीड्स होंगे, तो वो सीड्स किसको बताएंगे, इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन को। और जो ये रेड पोर्शन बच गया, ठीक है, ये रेड पोर्शन बच गया तो ये क्या बताएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास भी बटा होगा और क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, बटा हुआ होगा, ठीक है। ये किसने बताया था, जे थॉमसन ने। क्लियर हुए पॉइंट। इसने कितने पॉइंट बताए हैं, बेसिकली हमने जो किए हैं वो कितने हैं, 6 पॉइंट किए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, अब इसकी कमियां हैं, लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, मतलब कमियां क्या आएंगी कि ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, वो अभी करेंगे, ठीक है। इसने जो कंसेप्ट लिया है मास डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कैसा लिया, यूनिफॉर्म, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो हर जगह पे एक जैसा मास नहीं होता और हर जगह पे एक जैसा पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी लिमिटेशन करेंगे। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन आएगी इसकी, क्या आएगी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन जो आएगी, अभी करते हैं हम
लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटम मॉडल। फर्स्ट लिमिटेशन, कमी क्या है इसकी? जो थॉमसन है, थॉमसन टेक आइडिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बट एक्चुअली मास या पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस। इन्होंने क्या लिया था, जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया था इन्होंने क्या लिया था, वो कंटिन्यूअस लिया था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब हर जगह पे एक जैसा बटा नहीं होता। ये बाद में क्या है, प्रूव किया गया। दूसरा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है, वो सेकंड पॉइंट में क्या बताया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। सेकंड पॉइंट में क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। थर्ड आता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस। अल्फा स्कैटरिंग जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर, जो रदरफोर्ड थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज करके क्या है, नई डिस्कवरी की थी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो ये क्या है, जे थॉमसन क्या अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए क्या हो गई, इसकी कमी हो गई। ओके, जो रदरफोर्ड थे वो जे थॉमसन के क्या थे, स्टूडेंट थे। क्या थे, स्टूडेंट। ओके, तो ये लिमिटेशन थी हमारी, कितनी, 3 लिमिटेशन है बेसिकली, 1, 2 और ये 3 है। 1 बाय 1 करके हमने क्या है, इनको स्टडी कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या उसको बोलते हैं रदरफोर्ड प्लानिटरी मोशन, रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, या बोलते हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, जिसको क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वो हम क्या है, बाद में करेंगे, इस लेक्चर के बाद में। ओके, तो अच्छे से नोट्स बना लेना, ये बिल्कुल अच्छे से। ओके, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में क्या है, शेयर भी करें, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करें। थैंक यू।